हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रीजनिंग का टॉपिक सीरीज। सीरीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीरीज में क्वेश्चन आ ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आप देख लीजिए, बस जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा या कह सकते हैं कि जो लेवल होगा कि इजी क्वेश्चन आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, वो डिपेंड करता है एग्जाम पे कि आप वनडे एग्जाम दे रहे हो या एसएस सीजीएल एग्जाम दे रहे हो, सीएचएस दे रहे हो, जीडी दे रहे हो या बैंक दे रहे हो। अगर बैंक एग्जाम दे रहे हो तो उसमें लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाएगा, सीरीज के क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको सभी क्वेश्चन को इसमें ही मैं ट्राई करूंगी कि कंसेप्ट क्लियर करा दूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं आपको सारे इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन में यहाँ करा देती हूँ। नहीं, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे रिलेटेड हम आगे बढ़ते रहेंगे कि हम कोई भी एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेके आएंगे सीरीज के लिए। ठीक है, तो सीरीज देखें। सीरीज में क्या है जो मैंने लिखा है कि सीरीज तीन तरीके की होती है, तीन टाइप है सीरीज में। नंबर सीरीज होती है फर्स्ट, फिर होती है लेटर सीरीज, फिर होती है वर्ड सीरीज। कि नंबर सीरीज क्या होती है, लेटर सीरीज क्या होती है, वर्ड सीरीज क्या होती है, मैं एक ही वीडियो में आपको सारी तीनों के तीनों सीरीज का कंसेप्ट क्लियर करा दूंगी। नंबर सीरीज में क्या होता है, कोई भी आपको नंबर दे देगा, या तो मिसिंग नंबर पूछेगा कि इसका रिलेशन क्या है, मतलब वो सीरीज बढ़ कैसी रही है, किस क्रम में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या वर्ग पे जा रही है, स्क्वायर पे जा रही है, क्यूब पे जा रही है, या उन तीनों का सीरीज का कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सम हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो हमें फाइंड करना होता है कि हमें सीरीज कंफर्म कैसे करनी कि वो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, नंबर सीरीज में ऐसे आएगा। लेटर सीरीज में कोई अल्फाबेट के लेटर ही होंगे, वो हमें कैसे चेकआउट करने हैं, कोड से, जैसे कोडिंग डिकोडिंग मैंने सिखाया ही है। और वर्ड सीरीज जो देखेंगे हम देखेंगे ऐसे हम बढ़ते रहेंगे इस सीरीज में। अब मैं आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगी, सारे कॉन्सेप्ट इस एक ही वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे इन सबके। ठीक है, बढ़ते हैं नंबर सीरीज की ओर। नंबर सीरीज में क्या है, मैंने कहा ही था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 30, 42, 56, 72, 90। बस हमें चेकआउट ये करना है कि जो सीरीज बढ़ रही है। अब मैं आपसे बताऊं कि अगर कोई सीरीज अगर डायरेक्ट ऐसे बढ़ती है 2 से 5, 5 से 18, 18 से 28 या कुछ भी ऐसे नंबर, एकदम से नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, एक मल्टीप्लाई का साइन जा रहा है कि हाँ मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकती है। अब मैं कहूँ आपसे कि कोई चीज ऐसी है कि मान के चलो 72, यहाँ पे 72 आ जाए, फिर यहाँ पे 36 आ जाए, फिर यहाँ पे 8 आ जाए, फिर यहाँ पे 2 आ जाए। मीन्स अगर डिक्रीजिंग चीजें जा रही हैं तो वो क्या चीजें जा रही हैं, कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्ट, सॉरी, डिवाइड हुआ है चीजें। ठीक है, और कोई सीरीज अगर बढ़ रही है सिर्फ ऐसे 2 है, 6 है, फिर 12 है, ऐसे, तो वो चीजें अगर हम देख पा रहे हैं कि उसमें सम है या सब्ट्रैक्शन है या क्या है, तो वो हमें चेकआउट करना पड़ता है सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जितनी जल्दी हम उसका रिलेशन फाइंड कर लेंगे उतनी ही हम जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी सारे। ये मैं ये नहीं कहूंगी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ। आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं, है ना। ट्रिक तो आपको मैंने एक क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में लेके भी आऊं फिर भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में हम जो एग्जाम हम बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, वहां पे तो नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 30, 42, 56, 72, 90। नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, तो नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, अब हमें चेक करना है कि क्या बन रहा है। पहले हम देखेंगे कि क्या प्लस बन रहा है, कि 13 प्लस में अगर करती हूँ 42 में लाने के लिए तो 12 आ रहा है। नेक्स्ट करती हूँ क्या 56 में 12 आ रहा है, 12 का गैप नहीं है ना, तो हमें क्या चेकआउट करना है कि गैप क्या जा रहा है, तो क्या गैप जा रहा है हमें चेकआउट करना है। मैंने कहा प्लस में जाने रहा, माइनस में चीज जाएंगे नहीं क्योंकि सीरीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है सीरीज। तो हमें चेकआउट करना है कि क्या हम जा पा रहे हैं। अब मैंने एक चीज हमें समझ आ रहा है, क्या आ रहा है, जो 30, 42 है, या 56 है, या 72 है, या 90 है, ये मैंने देखा कि 30 भी कहीं ना कहीं ये चीजें स्क्वायर के आसपास है। मीन्स अगर 30 के स्क्वायर, 30 के पास ये किसका स्क्वायर है, इसके आसपास कोई स्क्वायर दिख रहा है आपको। मीन्स हाँ, कि 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। ठीक है, 25 में मैंने +5 ऐड किया, कितना आया 30, 30 मिला। नेक्स्ट किसका हम करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, क्या है 36, 36 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, अगर 42 लाने के लिए +6, क्या ऐड हो रहा है +6। मीन्स अब हमें अगर चेकआउट करना है कि हमारी सीरीज चल रही है, हमारी सीरीज पैटर्न जो हम लगा रहे हैं वो फॉलो कर रहा है, तो मीन्स ये 56 जो आएगा, इस 56 में हमें करना है 7 का स्क्वायर एंड 7 ही ऐड करना है। अगर ये 56 बनता है देन हमारी सीरीज करेक्ट चल रही है। तो मीन्स 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 7 अगर मैं कर रही हूँ, ऑफकोर्स मुझे 56 मिला। ठीक है, तो मीन्स हम कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमने 8 का किया, यहाँ पे हमने 9 का किया, नेक्स्ट हमें 10 का स्क्वायर चाहिए और 10 ही ऐड करना है।
तो जो मुझे मिला है वो मुझे क्या मिला है कि 10 का स्क्वायर प्लस 10, 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और इसे मुझे 10 ऐड करना है, मींस 110, 110 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे हमें सीरीज फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7, 9, 17, 42, 91, 172। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या चल रहा है, अब एडिशन तो है बिकॉज इंक्रीजिंग चीजें जा रही है, इंक्रीज हो रहा है ना, 7 से 9 गया, 7 गया, फिर 91, बट कहाँ गया, बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 7 से 9 मैंने +2 का किया, 7 से 9 का डिफरेंस क्या है +2 का, बट क्या 9 से 17 हम जा रहे हैं तो क्या +2 का है, नहीं +2 का तो नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रही है या स्क्वायर रूट चल रहा है, वही स्क्वायर चल, तो स्क्वायर हम कैसे करेंगे इसको कैसे कर पाएंगे, अब चेकआउट करना है हमें कि 7 से 9, 9 से 17 और 42, और इसमें हमें ये भी बताना है कि सीरीज में कहीं देखो मिसिंग सीरीज कहीं नहीं है, क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है, सिर्फ इनमें गलत क्या है, विच टर्म इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज, इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है वो हमें चेकआउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं, हम पैटर्न तो हमें सेम फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर मैंने किया कि मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं हो रही है, अब मैंने चेकआउट किया कि अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई 1 से करूं तब भी 7 आ रहा है, 9 तो आ ही नहीं रहा, मीन्स अब हमें इसमें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल कंसेप्ट को समझें कि हमने कराया क्या है। ठीक है, अब 7 है, ऑफलाइन चीजें इसीलिए ज्यादा बेटर समझ आती हैं, वहां पे कोई डाउट नहीं रहता, बच्चे सामने बैठे हैं, टीचर सामने पढ़ा रहा है, जो भी कोई डाउट है वो क्लियर फेस टू फेस हम चेक कर पा रहे हैं। 7 +9 +2 हम कर रहे हैं, फिर भी 9 आ रहा है, लेकिन +2 करे 17 तो नहीं आ रहा, मीन्स हमें प्लस तो करना है बट किसी को स्क्वायर करके या मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ, क्योंकि नंबर से काफी बढ़ रही है। तो मैंने क्या कि अगर मैं इसमें 1 का स्क्वायर करती हूँ एंड प्लस करती हूँ जो नंबर हमें दिया है, मीन्स क्या आएगा 7, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 = 8, बट 9 आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमें क्या बताना है, रॉन्ग सीरीज बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करते हैं 9 + 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 + 4 कितना आ रहा है, तो भी ये नहीं आ पा रहा, मीन्स अब हमें देखना है कि क्योंकि +2 में भी नहीं आ रहा, अब हम क्या कर सकते हैं कि जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, मीन्स 7 + 1 का स्क्वायर तो मुझे समझ आया कि हाँ +1 का हम चला पाएंगे, 7 + 1 का स्क्वायर मीन्स 8 आया, मीन्स या तो 9 गलत है, अगर मैं 8 को लेके चल रही हूँ तो क्या आएगा 8 + 2 का स्क्वायर आएगा तब भी 17 नहीं आएगा, बट अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो क्या आएगा 8 + 3 का स्क्वायर 9, और ये क्या बनेगा 17, बन पा रहा है ना 17, कलर में चेंज कर लीजिए समझ में आए 17। नेक्स्ट क्या है 17, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 17 है, और 17 में मुझे किसका स्क्वायर करना है, अब आप बताएं, 2 का स्क्वायर नहीं किया हमने, 3 का किया, मीन्स प्राइम नंबर चाहिए चल रही, तो फिर 3 के बाद क्या आएगा 5 का स्क्वायर, क्या आएगा 5 का स्क्वायर, तो 17 + 25, तो 17 + 25 कितना होता है 7 और 5 12, ठीक है, 2 1 3 एंड 4 42, तो हमें 42 क्या मिली, सीरीज मिली। ठीक है, हमें क्या करना है, चेकआउट करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि 42 प्लस यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा 7 का, बिल्कुल 6 का नहीं आएगा बिकॉज हम चला रहे क्या है 1 3 5 7 ऐसे, तो 42 + 49 क्या आ रहा है, 42 + 49 91। ठीक है, मीन्स हमारी सीरीज सही चल रही है, बट अगर सीरीज कब सही चल रही है, जब यहाँ पे हमारा नंबर क्या आएगा 8, तब हमारी सीरीज सेम चल रही है। अगर हम यहाँ 9 रख के चल रहे हैं तो कोई भी नंबर हमारा सेम नहीं आ रहा है, मीन्स गलत नंबर जो रॉन्ग सीरीज नंबर है क्या है, वो क्या है 9 इज द रॉन्ग नंबर, सीरीज में नंबर कौन सा गलत है 9 है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, 119 114 109 104 एंड 99, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। अब देखें इसमें क्या चीजें चल रही हैं, सीरीज शुरू हुई है कहां से, कहां से सीरीज आ रही है, डिक्रीजिंग टर्म चल रही है ना, कि 119 आया, फिर 114 यानी ये भी कम है, फिर 109 भी कम है, फिर 104 भी कम है, फिर 9 एंड डिक्रीजिंग टर्म चल रही है। डिक्रीजिंग टर्म कितना है, आसपास है, मींस हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके ही चीजें सॉल्व कर सकते हैं, मींस 119 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 114 आ जाए,
डिफरेंस चल रहा है जस्ट ओनली -5 का। 114 से क्या -5 करके 109 आएगा, फोर्स आएगा। यहाँ भी -5 का क्या 109 से -5 करके 104 आएगा, फोर्स आएगा। क्या 104 से -5 करके 99 आएगा, जी आएगा। अब हमें क्या करना है इसकी नेक्स्ट चीज के लिए, यहाँ -5 करना है। 99 से -5 हम करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 94। क्या मिलेगा, 94। तो 94 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने कहा ना इस सीरीज में आपको इजी क्वेश्चन भी कराऊंगी, डिफिकल्ट भी, मॉडरेट भी। ठीक है, एक ही सीरीज में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या ही क्वेश्चन पूछ ले, वो हमें नहीं पता। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें लॉजिक लगा के चीजें सोल्व करनी है सीरीज की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 7, 22, 67 एंड 202। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा आप बताएं। 7 से 202 तक चीजें बन गई हैं। 7 से मैंने कहा ना कि अगर एक सीरीज से इतनी जल्दी डिक्रीजिंग चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई ही से ही इतनी चीजें आ सकती हैं। और हमें करना कैसे, 7 से हम 22 बनाए कैसे। तो 7 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कितना आया, 7 3 जा 21। हमें तो 22 चाहिए, तो क्या इसमें मैं +1 भी कर देती हूँ, तो 22 मिला। ओके, बट क्या सेम पैटर्न हमारा चल रहा है नेक्स्ट सीरीज लाने के लिए, चेकआउट कर लेते हैं हम। 22 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 +1, बिल्कुल ऑफ कोर्स 67 हमारे पास आ रहा है। दो ही सीरीज हमें चेकआउट करनी है, 2 या 3, हमें सब पे चेकआउट नहीं करना, बट क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना। नेक्स्ट हम 202 पे आ जाते हैं, एक सीरीज को छोड़ के। 202 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 3 से। तो 3 2 जा 6, 0 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, और +1 हमें करना है जो हमारा पैटर्न चल रहा है। तो हमारे पास क्या नंबर निकल के आया, 607, 607। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 10, 29, 86, 257। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या चल रहा है कि चीजें चल रही है वही सेम चीजें चल रही है कि पहले 10 आया, फिर 29, फिर 86, फिर 257। बट अभी हमने ऐड करा है चीजों को मल्टीप्लाई के साथ। सीरीज में कुछ भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई के साथ ऐड भी पूछ सकता है, माइनस भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हमें बनाना है 10 से 29। 10 से 29 बनाने के लिए चेकआउट करना, अगर मैंने 10 से 3 की मल्टीप्लाई करी 30 आया, हमने -1 करके 29 दिया। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई करके +1 किया। यहाँ पे हमें सेम क्वेश्चन ऐसे रख दिया, 10 मल्टीप्लाई 3 और 3 माइनस 30 -1, यानी एक मल्टीप्लाई भी उससे कर रहे हैं, -1 मींस 21 हमें 29 हमें निकल के आया। अब हमें चेकआउट करना है कि नेक्स्ट जो नंबर है, नेक्स्ट जो सीरीज चल रही है, क्या उसमें हम ये सेम लॉजिक लगा पा रहे हैं। अगर ये सेम लॉजिक हम इसमें लगा पाए, 29 से 3 की मल्टीप्लाई करके हमारा 86 बना, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे बना 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 बना, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 86 मिला हमें, करेक्ट, हमें 86 मिला। नेक्स्ट हम क्या चाहिए, 257 से चाहिए आगे वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे भाई, 257 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन उसको 1 माइनस करेंगे। तो क्या आ रहा है, 7 3 जा 21। चीजें हमारे पास कैरी आगे, हम मल्टीप्लाई हमें करना इजीली आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 771 इसका हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करके आ गया। 7 3 जा 21 और 7 5 3 5 जा 15 और 2 हमने लिया 17। ठीक है, 27 ऐसे हमारे पास 771 हमारे पास आया। बट हम कर क्या रहे हैं, पैटर्न -1 और हम साथ लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, -1। देन हमारे पास क्या आया, 770 इज द करेक्ट आंसर। सीरीज बनी, बट हमें चेकआउट जरूर करना है एक दो में कि वो सीरीज पैटर्न फॉलो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 3 4 10 38। क्या चल रहा है इसमें, 5 10, ये इंक्रीजिंग टर्म जा रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग टर्म। अब क्या करना है, लेकिन स्पीडली चीजें जा रही हैं कि 5 से 38 बना, मीन्स हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग में क्या करना है, मल्टीप्लाई भी कंफर्म है कि इसमें मल्टीप्लाई तो है। अब मल्टीप्लाई से कैसे आए, मीन्स हमें 5 से 3 बनाना है। अब देखो 5 से 3 चेकआउट करना, 5 से 3 मीन्स सब्ट्रैक्ट हुई हैं चीजें। कैसे, 5 की मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, क्योंकि 1 से, क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ चीजें चल रही है तो हमें फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 1 5, अब -2 करके 3 तो आ गया हमारे पास। बट क्या सेम कंडीशन उसमें अप्लाई हो रही है, कैसे, 3 को अगर 1 से कर रही हूँ तो 3 आएगा, बट हमें तो 4 चाहिए, तो 3 को 2 से करके देख लेते हैं, 6 आया, -2 4,
बिल्कुल अप्लाई होगी हमारी कंडीशन। एक बार हम 4 में और चीजें करके देखें कि 4 में हमारी चीजें जा रही है नहीं जा रही है। अब यहाँ पे 1 से की, यहाँ पे 2 से की, तो नेक्स्ट क्या आएगा 3 से। 4 3 जा 12 माइनस 2। ऑफ कोर्स पैटर्न इज द पैटर्न अप्लाई हुआ इस पे। अब हम चाहिए नेक्स्ट 38। 38 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम चेकआउट कर सकते हैं। जब हमने 4 से 3 किया, 10 से 4, 38 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसी करेंगे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 करेंगे, देन 38 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 इट 40 का मैंने 4 कैरी किया, 15 और 4 90, 190 हमें मिला। लेकिन हम क्या पैटर्न कर रहे हैं, माइनस 2 और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें मिला 190 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 188। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नंबर सीरीज में ही 18 24 21 27 एंड 30 27 ये हमें मिल रहा है। क्या चल रहा है सीरीज। अब हमें बीच का टर्म बताना है। बीच का टर्म हमने मिसिंग बोल दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम चीजें कैसे कर पा रहे हैं कि 18 से 24 बना, 24 से 21, फिर हम इसमें क्या चल रहा है कि अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब एकांतर श्रृंखला, कि कभी चीजें बढ़ रही हैं, कभी चीजें घट रही हैं, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अल्टरनेट नंबर आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि 18 का 24 से रिलेशन हो, 18 का 21 से भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, 18 24 21 27, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 30 एंड 27, ये चीजें हमारी चल रही हैं। ठीक है, यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। अब हम चेकआउट करते हैं कैसे चीजें हमारी चल रही हैं। मींस अगर मैं 18 का 25 से 24 से रिलेशन करूं तो कैसे करूं, समझो कैसे कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि 18 प्लस 3 21 कर सकते हैं हम। लेकिन क्या 18 24 से थोड़ा सा जो एडिशन हम करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने 24 से, अल्टरनेट सीरीज का मतलब यही होता है ना कि एक साथ दो तीन चीजों की श्रृंखलाएं चलती हैं एक साथ, कि इसकी 18 से 21 की श्रृंखला चली, 24 की यानी फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर की श्रृंखला चल रही है, सेकंड से फोर्थ की चल रही है। लाइक 24 से मैंने 27 में किया प्लस 3। ठीक है, अब 27 का किससे जाएगा, इससे प्लस 3। तो मीन्स इससे हमारा यहाँ पे प्लस 3 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा जो प्लस 3, मीन्स 27 से मुझे माइनस करना होगा 3। तो 7 माइनस 3 4, 24 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ना कैसे हमने कि अल्टरनेट सीरीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके सॉल्व करेंगे जब रिलेशन चल रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है 12 30 2 56 110 1130। नेक्स्ट क्या आएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, ये चीजें चल रही है कहाँ कि इसे मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, माइनस भी हो रहा होगा, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। ये स्पेशल सीरीज में क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब एक जो लॉजिक अलग ही लॉजिक लगा है इस क्वेश्चन में। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। 12 से हमें 32 बनाना है, तभी तो हम नेक्स्ट में पूछेंगे इस पैटर्न से। तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो चीजें हैं कि 12 3 जा 36 होता है। अब 36 मैंने 4 करूं तो 32 आ जाएगा। बट क्या सेम रिलेशन 32 में चल रहा है, 32 3 जा चल रहा है, ये नहीं चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो हम स्पेशल सीरीज को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं मैं इसको बताऊंगी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो एकदम से 12 से 1130 पे क्वेश्चन पहुंच जाए। कैसे करेंगे हम कि जो 12 से 32 बना है वो कैसे बना है कि ये 1 प्लस 2 अगर मैंने किया तो कितना आया, 1 प्लस 2 अगर मैं कर रही हूँ तो आया है 3, और 1 अगर मल्टीप्लाई 2 कर रही हूँ तो आया है 2। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 1 प्लस 2 अगर मैं कर रही हूँ 3, 1 मल्टीप्लाई 2 कर रही हूँ 2। ठीक है, बट जो कंडीशन हमने फर्स्ट सीरीज में अप्लाई करी है वही कंडीशन हमारी नेक्स्ट सीरीज में अप्लाई होनी चाहिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। जो पैटर्न मैंने फर्स्ट 12 से मैं 32 पे ला रही हूँ वही पैटर्न हमें वहां पे लाना है। तो सेम एज इट इज नहीं लाना, लेकिन वो सीक्वेंस में चीजें चलेंगी ही चलेंगी। अब 32 को हमें कैसे करना है, अगर मैं यही फॉलो कर रही हूँ तो 3 प्लस 2 एक बार होगा, 3 प्लस 2 एक बार होगा, 3 मल्टीप्लाई 2, यही चीजें चल रही है ना। तो 3 प्लस 2 करके क्या आएगा, फर्स्ट नंबर, उस अल्फाबेट का फर्स्ट नंबर, मीन्स 3 प्लस 2 आएगा 5 और 3 मल्टीप्लाई 2 आएगा 6। ठीक है, ये बना हमारा 56 आया ना। तो हम समझ पा रहे हैं कि चीजें चल रही हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 1130 से हमें क्या करना है,
बताएं क्या करें। टू डिजिट, ये तो 4 डिजिट आके वहां तो सिंगल ले रहे हैं, तो क्या हुआ, हम टू ले सकते हैं। तो 11 प्लस हमें 30 लेना है और 11 मल्टीप्लाई में 30 लेना है। तो 11 प्लस हम 30 करते हैं तो क्या बनता है 41। क्या बनेगा 41, मीन्स हमें स्टार्टिंग का जो नंबर मिलेगा 41 मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं है इसकी, बिकॉज हम अगर ऑप्शन से मैं जा रही हूँ तो ऑप्शन सी में ही 41 है, बस किसी ऑप्शन में है ही नहीं 41। तो 41 ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर। क्या नीड है हमें मल्टीप्लाई करने की, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 264, 396, 473 एंड 583। नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी। अब ये चीजें क्या जा रही हैं, ये भी एक स्पेशल सीरीज है। कैसे जा रहा है, कैसे करेंगे इसको। अब ये भी तो एक इंक्रीजिंग टर्म है, इट इज 260, बट इंक्रीजिंग कहाँ है कि 264 से क्या बना 396। कितना डिफरेंस जा रहा है चीजों में। तो हम क्या करेंगे कि 264, अब आप बोलोगे स्पेशल सीरीज को हम चेकआउट कैसे करें। चेकआउट का सिस्टम यही है कि अगर हम किसी भी नेक्स्ट चीज को बना नहीं पा रहे तो हम उसमें इस स्पेशल सीरीज का ट्रिक लगा सकते हैं कि क्या ये इससे बन पा रहा है। ठीक है, जैसे 264 तो हम कैसे करेंगे कि मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड ये लास्ट नंबर से हमारा मिड टर्म बन रहा है। ठीक है, अब हम क्या नेक्स्ट वाले में देखेंगे 396, यानी 3 और 6 को कर रहे हैं तो 9 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही 473 का हम चेकआउट कर सकते हैं कि 4 प्लस 3 7। समझ पा रहे हो बन रहा है नहीं बन रहा, सम आप मुझे बताएं। तो नेक्स्ट क्या बनेगा 583 का। तो हमें ऐसे ही हमें ऑप्शन से चेकआउट करना है कि किस ऑप्शन में वो चीज फॉलो हो रही है। अगर मैं ऑप्शन ए में जाती हूँ तो 7 5 क्या 12 हो रहा है, नहीं जी 9 हो रहा है। ये तो 6 3 9 हो रहा है, नहीं 7 आ रहा है, वहां पे 9 होना चाहिए था बट 7 आ रहा है। और 9 7 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन डी में अगर मैं चेक करूं तो 7 9 2 है। 7 प्लस 2 इक्वल क्या है 9 है। क्या है 7 2 इक्वल 9 है, मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन सीरीज में ऐसे भी आ जाते हैं सिर्फ किस लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए, नहीं तो सिंपल सीरीज दिख रही है हमें तो। नेक्स्ट सीरीज क्या है 286, 286, 192, 263, 176, 240, 160, 217, 144। क्या इसमें चीजें हमारी चलेंगी, ये आप मुझे बताओ। क्या दिख रहा है इसमें कि कैसे जाएगा ये। भाई हमें जा रहा है कि डिक्रीजिंग चीजें जा रही हैं, ये जा रही है डिक्रीजिंग। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे डिक्रीजिंग चीजों में। भाई 286 आया, फिर 192 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 114, 114 आ रहा है, तो कैसे हम जाएंगे। तो ये कैसे जा रहा है, अगर मैं यहाँ देखूं, आप मुझे अगर समझ पा रहे हो 286 100, लेकिन फिर कहाँ पे आया 263 आया, फिर 200, मीन्स क्या है कि ये कहाँ आ रहा है अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन है। किसका अल्टरनेट सीरीज का, मीन्स 286 192 263 176 244 162 S60 ऐसे चीजें चल रही है। मीन्स 260 का इससे बताना है, 100 का 100 में बताना है, फिर हमें इससे जाना है, फिर हमें इससे जाना है, ये चीजें पैटर्न चल रहा है। मीन्स 286 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 263 आएगा तो मीन्स क्या करेंगे 223 माइनस करके 263 आएगा। ठीक है, 192 से क्या माइनस करें, क्योंकि डिक्रीजिंग चीजें जा रही है सीरीज में, ये तो नहीं जा रहा कि नंबर बढ़ रहा है, नंबर तो घट रहा है, तो डिक्रीजिंग जा रहा है। तो 192 से 176 से क्या कर रहे हैं हम -16। ठीक है, 263 से क्या जा रहा है 290 पे क्या माइनस होगा 23, 176 से क्या जा रहा है -660। तो क्या समझ पाए हम इस क्वेश्चन से कि अल्टरनेट सीरीज तो चल रही है बट रिलेशन क्या दिख रहा है कि जो 200 वाली टर्म है उनमें रिलेशन चल रहा है -23 का, एंड जो 100 वाली चीजें जा रही है वहां जा रहा है -16 का। और नेक्स्ट टर्म हमें क्या बताना है 200 में बताना है, बिकॉज यहाँ पे इसका टर्म था, अब हमें यहाँ से बताना है कि 217 से हम -23 करेंगे, देन हम क्या फाइंड कर पा रहे हैं 194। कितना 194। तो ऑप्शन कहाँ है 194, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर सीरीज में ही, अभी हम नंबर सीरीज में ही चल रहे हैं। मैंने कहा है ना एक ही वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी इसमें ही। अगर कोई भी आपको फिर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो बिल्कुल भी, वो वीडियो देख रहा है तो उसका टाइम बचना चाहिए, सेव होना चाहिए, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन है 3 7 16
3, 7, 16, 35, 153। इसमें क्या चल रहा है हमारे पास कि चीजें 3 से स्टार्ट हुई हैं और कहाँ तक जा रही है, वो लॉन्ग टर्म पे जा रही है। इंक्रीज तो हो रही है बट लॉन्ग टर्म पे इंक्रीज हो रही है। तो लॉन्ग टर्म पे इंक्रीज होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई भी चीजों में चल रही है। मल्टीप्लाई चल रही है तो हमें प्लस तो करना पड़ेगा बट साथ में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो कैसे बनाए हम 3 से 7? समझ पा रहे हो 3 से 7 कैसे बना पाएंगे? अब हमें लॉजिक ही लगाने हैं चीजों में, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। अब लॉजिक नहीं लगा पाए तो कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से हमें 7 बनाना है, मीन्स हमें मल्टीप्लाई चाहिए बट हम करें कैसे? अब मैंने किया 3। अब अगर मैं 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 6 तो बना बट 7 नहीं बना। तो मैंने क्या किया, +1 कर दिया, 7 आया। आया ना 7? बट ये क्या सेम पैटर्न फॉलो हो पा रहा है दूसरी कंडीशन में? जैसे 7 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 14। तो हमें +2 मिल रहा है 16 के लिए। तो मीन्स क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई तो 2 से चल रही है बट एडिशन में हम एक एक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एक एक नंबर। तो अब हमें क्या चाहिए, 35। 35 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 70। बट हमें कहाँ पे, हम यहाँ पे 60 में +3 करना था, यहाँ पे चाहिए हमें +4। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 74 इज द करेक्ट। क्या क्वेश्चन है ये हमारा, क्या क्वेश्चन है, 0, 4, 18, 48, 180। हमें ये यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब देखिए इंक्रीजिंग चीजें हैं, चीजें बढ़ रही हैं, तो हम क्या रिलेशन फाइंड करेंगे, 0, 4, 18, 48 और 180। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब 0 से मैं प्लस में चलूँ, प्लस में चीजें जा रही हैं बट इंक्रीज में जा रही है, बट कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मैंने +4, यहाँ पे चीजें क्या जा रही है, +4 में जा रही है। यहाँ पे अगर मैं +4 करूं तो नहीं जाएगा, बट यहाँ पे क्या जा रहा है, +14 जा रहा है। यहाँ पे क्या जा रहा है, +30। अगर हम क्वेश्चन से जा रहे हैं तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराती हूँ कि क्वेश्चन से कैसे जाएंगे। +52 और इन दोनों का कुछ भी जा रहा है। 1 मिनट, हम इसको फिर से एक बार चेकआउट करते हैं कि कैसे होगा, कैसे मैंने, बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो कि जो सीरीज चल रही है हमें वही सॉल्व कराना है। ये आया 180। ठीक है, तो हमें 0 से 4, यहाँ तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया कि +4 जा रहा है। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, +14। यहाँ पे क्या चेकआउट, यहाँ पे क्या चल रहा है चीजें, +30। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ पे हमें नहीं पता क्या रिलेशन चल रहा है, क्योंकि +14 +13 क्या जा रहा है। तो अब हम इन दोनों में डबल सीरीज का चीजें जाएंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, +10। कितना, +10। यहाँ पे क्या चल रहा है, इन दोनों के बीच क्या है, +16। ठीक है, बट हमें नेक्स्ट नहीं पता कि क्या चाहेगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें क्या है, +16। ठीक है, अब मैं इन दोनों को मैं देखूं +16, तो यहाँ पे क्या आएगा, +22। कितना आएगा, +22। जब यहाँ पे +22 आया तो 30 + 22 कितना हुआ, +52। मीन्स जो यहाँ पे नंबर आएगा वो +50, 48 को +52 करना पड़ेगा, तब वो नंबर यहाँ पे आएगा, मीन्स 100। क्या आएगा, 100। हमें 100 चेकआउट हुआ। क्या हम सीरीज को एक बार हम क्रॉस चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने +6 किया, अब मैं अगर यहाँ पे +6 करूंगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, 22 + 6 कितना होता है, 28। और 28 और 52 कितना होता है, 80। तो 100 में अगर मैं 80 ऐड कर रही हूँ तब मुझे 180 मिल रहा है। देन हमें 100 इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस हमें डबल मीनिंग्स में चला कि हमें ऐड क्या करना है। मीन्स हम इस फर्स्ट सीरीज से नहीं चेकआउट कर सकते थे कि हमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, हमें इसमें थर्ड में जाना पड़ा कि 1 + 6 का चल रहा है रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/4। 1/4 देखो, ये मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ रखे हैं इसलिए जिसमें इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो कि यहाँ ये करना क्या है, में से कैसे सोल्व करेंगे। ये क्या है, पॉइंट में डेसिमल में चीजें जा रही हैं, 1/4। तो हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या डेसिमल में है, यहाँ पे डेसिमल में है, बट यहाँ दो ऑप्शन जो क्या है वो है अपॉन में चीजें जा रही हैं। तो हमें पहले क्या है, इनको डेसिमल में फाइंड करना है। कैसे डेसिमल में, 1/4 को हमें सीधा सीधा पता है कितना होता है, 0.25। कितना होता है, 0.25। नेक्स्ट चीज क्या है इसकी, 0.6। कितनी, 0.65 है ना। अब 29, 29/20 को हमें डेसिमल में बनाना है, तो क्या आएगा, 1.45। सीधी सी बात है, 1.45 हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 21 जब 20, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इससे सीरीज नेक्स्ट क्या बनी, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर आया 1.45 एंड नेक्स्ट क्या है 1.85। बस हमें बस यही ख्याल रखना है कि जो हमें अपोन में चीजें चल रही हैं 1/4, उससे नहीं डरना है,
उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस चीजों को जो सीरीज चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। लाइक 1/4 था तो मैंने उसको फ्रैक्शन वैल्यू को पहले डेसिमल में चेंज किया। क्या किया? डेसिमल में चेंज। 1/4 की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है? 0.25। ठीक है। एंड 29/20 को ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको भी मैंने डेसिमल में चेंज किया, जो कि वैल्यू निकल के आई 1.45। अब हम इन दोनों का डिफरेंस चेकआउट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना चल रहा है, कितना चल रहा है। सीधी सी बात है, एडिशन में चीजें जा रही है क्योंकि पहले 0 में थी, फिर 1 पे आया, यानी प्लस चीजें चल रही हैं। तो मीन्स 0.40 मैंने किया, 0.40 मैंने किया, तब जाके मेरे पास वैल्यू क्या मिली? 0.64। अगर मैंने इसमें 0.40 में कर रही हूँ तब जाके हमें मिल रहा है 0.65। ठीक है। मीन्स अब हमें क्या मिल रहा है? 0. हमें क्या करना है? 0.65 में क्या ऐड करना है? 0.40। तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? 5। यहाँ पे 1.05 क्या आएगी? 1.05। तो क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1.05? बिल्कुल नहीं दिख रहा। मीन्स हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो 1.05 की फ्रैक्शन वैल्यू इजी होता है निकालना। कैसे हम निकालेंगे? डेसिमल भगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। क्या ऑप्शन आएगा? 21/20 इज द फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं 3, 5, 12, 39। पहले फ्रैक्शन वैल्यू वाला ही क्वेश्चन में सॉल्व करा देती हूँ। क्या क्वेश्चन है? 1 0.25 एंड 1/9 एंड हम अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए? या तो इसको सबको फ्रैक्शन वैल्यू बना लो या सबको डेसिमल वैल्यू बना लो। अब कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में है, कुछ डेसिमल में, तो वो चीजें सही नहीं होती, हम उसको बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में वैल्यू में ही चलूं, जैसे मैंने 1 किया, 0.25 को मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितनी होती है? 1/4। इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, 1/9। नेक्स्ट क्या है? हमें क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट क्या है? 0.04 की वैल्यू कितनी होती है? 1/25, 1/36। ये चीजें हमारे पास हैं। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन मार्क में क्या बताना है? अब मैं अगर आप चेकआउट करो तो ये क्या है? नीचे वाली चीज, क्यों ऊपर सब में 1 है, तो मैं डिनोमिनेटर की चीजें फाइंड करनी है। 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 3 का, यहाँ किसका स्क्वायर है? 4 का, यहाँ किसका? 6 का। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या आता है? 1 अपॉन कितना आया है? 1/16। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, नहीं एरर नहीं है क्योंकि 1/6 है। मीन्स हमें डेसिमल में चीजें चेकआउट कर सकते हैं ना हम। हमारा ऑप्शन आंसर आया 1/16। यहाँ पे बच्चे एरर समझ के बिल्कुल बिल्कुल भी एक कंफ्यूजन हो ना कि 1/6 से हमारा तो 16 आ रहा है। हम एक बार ट्राई करेंगे डेसिमल में जाने की। अब डेसिमल में अगर मैं जा रही हूँ तो क्या आएगा? 0.0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 1 0 वहां पे हो जाएगा, 1 0 मैंने बढ़ाया, 100 हुआ। क्या हुआ? 625। क्या आएगा इसका डेसिमल? 0.0625। और जो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट करते हैं 3, 5, 12, 39, 144, 72। इसमें क्या बताना है हमें? इसमें हमें लॉन्ग टर्म बताना है क्योंकि इसमें कोई भी चीजें क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं है। लॉन्ग टर्म में बताना है कौन सी चीज रॉन्ग है। लास्ट मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको रॉन्ग का, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? 3 से 5 तो चीजें जा रही हैं, 3 से 5 हम कैसे कर सकते हैं? 3 × 1 + 2। ठीक है, 5 आ जाएगा। 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई सीधे से जा रही हूँ 2 से +2, तो कितना आएगा? 5 × 10 + 2 12 चीजें जा रही है। मीन्स क्या चल रहा है कि मल्टीप्लाई तो चल रही है एक टर्म बढ़ा के और प्लस हो रही है 2। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा टर्म गलत आ रहा है। 12 तक हमारा ठीक है। अब मैं 12 में जाती हूँ, 12 × 3 × 2, तो 12 2 3 जा 36 और +2 क्या आना चाहिए? 38 आना चाहिए था। कंप्लीट मुझे सीरीज करने की कोई नीड भी नहीं पड़ी। अगर यहाँ पे 38 होता तो ये सही चलती, बट हमें यहाँ पे मिल गया है क्या? ऑप्शन सी, 39 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अल्फाबेट सीरीज, जो कि मैंने 3 टाइप आपको बताया कि सीरीज में क्या टाइप है। एक जो नंबर सीरीज थी वो हमारे यहाँ पे फिनिश हो गई है। मैं आपको ये वीडियो 3 पार्ट्स में भी लेके आ सकती थी, बट नहीं, 3 पार्ट्स में लेके आने का फायदा नहीं था क्योंकि बच्चा एक साथ ही सारी सीरीज को कंप्लीट करे तो ज्यादा बेटर है। अब हम चलते हैं लेटर सीरीज। मुझे बिल्कुल उम्मीद यही है कि आपको जो नंबर सीरीज के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, है ना। अब हम चलते हैं अपना किस पे? लेटर सीरीज पे। लेटर सीरीज का क्या है? अल्फाबेट चीजें चल रही हैं। क्वेश्चन क्या है? ACFHM। क्या है? ACFHM। हमें बताना है एच के नेक्स्ट क्या आ जाएगा। अब AC, अब चीजें हैं, या तो हम सिर्फ कोड लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताया कि आप कोड से चले जाओ या अल्फाबेट से चले जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा इजीली कर पा रहे हो। ठीक है,
अब मैंने ए का कोड क्या है 1 है, सी का कोड क्या है 3 है, एफ का कोड क्या है 6 है, एच का क्या है 8 है, यहाँ का हमें नहीं पता, यहाँ का क्या है 13। अब इन दोनों इन कोड्स में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ज्यादा इजी पड़ता है। कोड्स में आप लेके चलोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, मतलब अल्फाबेट की सीरीज से अगर चलेंगे तो कोड मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या चल रहा है +2 का डिफरेंस, यहाँ पे +3 का, यहाँ पे +2 का, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए +3 का। जैसे कि हमने चीजें सीखी हैं कोडिंग कोडिंग में, +3 का, क्योंकि 2 3 2 3 नेक्स्ट +2। अगर हम यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं तो उनमें डिफरेंस +2 का होना चाहिए। अब 8 3 कितने होते हैं 11, कितने होते हैं 11, और 11 अगर मैं +2 करूंगी तो 13 आएगा, मीन्स हमारी सीरीज करेक्ट है। अब 11 किसका कोड होता है अल्फाबेट में, तो के का कोड होता है 11, तो के इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनी डाउट? ओके नेक्स्ट चलते हैं, ADEHILQT। ठीक है, अब हमारे पास क्या चल रहा है ADEHILQT, है ना। अब क्या है, ए का कोड क्या होता है H1, डी का 4। ये दोनों है कि आप या तो कोड से चले जाओ कि एडी से EH कैसे बन रहा है, अगर आपको सॉरी कोड से नहीं अल्फाबेट सीरीज से ही चले जा सकते हैं कैसे बन रहा है, बट कोड से ज्यादा कोई डाउट की मतलब एक कंफ्यूजन सिस्टम खत्म हो जाता है कि हम अगर हमें कोड पता है तो हम जैसे बच्चा करता है ना अल्फाबेट काउंट करता है तो उसमें उसे कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें कंफ्यूजन की कोई नीड नहीं है, हम कोड से जाएं ज्यादा बेटर है। तो 14, ई का कोड क्या है 58, आई का क्या है 9, 12 का L एंड Q का 17 एंड T का 20, ये कोड होते हैं। अब देखते हैं 14 से 58, तो बस यही है कि हमें 14 से 58 नहीं देखना, हमें चेकआउट करना है कि E से A से E या D ये कैसे बनना है। तो अगर मैं E से इन दोनों का डिफरेंस देख रही हूँ तो ये कितना जा रहा है +3 जा रहा है। अगर मैं दोनों को चेकआउट कर पा रही हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है +3, इन दोनों सबका क्या है +3, इन तीन सबका क्या है +3, मीन्स इनका जो एडिशन है सब्ट्रैक्शन सब है सम है वो कितना है +3 3 जा रहे हैं, प्रत्येक अंतर जो है सभी में, इसमें कितना जो एक ग्रुप बनाए गए हैं ADEH सब में कितना है +3 का, मीन्स जो यहाँ पे चीजें जाएंगी वो +3 में आएंगी, बट हम पता कैसे चले कि +3 कौन आएगा, ये बस हमें चेकआउट करना है। अब देखें आप, अब हमें चेकआउट करना है नेक्स्ट चीज बन कैसे रही है, ये पता कैसे करें कि D से E देखें, H से I देखें, L से ये यहाँ से देखेंगे। अब D से E में कितना डिफरेंस आ रहा है +1 का, कितना +1 का, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कहाँ पे जा रहा है +1 का डिफरेंस जा रहा है, H से I का कहाँ जा रहा है +1 का डिफरेंस जा रहा है, मीन्स L से जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो +1 में आनी चाहिए, कितना आएगी +L M होता है, और M के बाद डिफरेंस अब हमें देखना है किसका होना चाहिए 3 का, यानी M का कोड क्या होता है 13, 13 + 3 कितना होता है 16, यानी जो 16 नंबर का कोड होगा वो वैल्यू यहाँ पे होगी, 16 किसका होता है P का। अब चेकआउट करेंगे P और Q में क्या डिफरेंस +1 का है, ऑफकोर्स +1 का है, मीन्स हमें जो टर्म मिली है वो क्या मिली है MP, क्या मिला है MP, तो MP ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नो डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, WYVIKHBDA। देखो इसमें क्या करना है, WYVIKHBDA ये हमने लिखा। अब हमें कोड पता होना चाहिए, W का कोड क्या होता है 22, Y का 25, V का 22, ठीक है हमें इनका कोड पता है। अब नेक्स्ट हमें किसका पता है 9, K का I का 9, K का 11, H का 8, B का कोड है 2, D का 4 1। अब हमें इन तीनों में देखना है क्या क्या रिलेशन चल रहा है। अब देखें W का 23 होता है आई थिंक, सॉरी 23। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो +2 चल रहा है और इन दोनों का +3 चल रहा है, क्या सेम टॉपिक जो हमने सेम जो पैटर्न मैंने यहाँ लगाया क्या आगे भी हमारा चल रहा है, हम चेकआउट कर सकते हैं। का डिफरेंस 9 + 2 ठीक है 11 - 3, ठीक है ये हमारा चल रहा है, फिर 2 + 2 चल रहा है और -3, मीन्स सब में चीजें सेम चल रही हैं, यहाँ पे जो आएगा वो इस डिफरेंस को फॉलो करना चाहिए, बट आ कैसे रहा है। अब हमें देखना है V से जो H से B बना है वो कैसे आया, H से B आया कैसे। अब हम H से B हम जो अल्फाबेट जा रहे हैं ABCD हमारी चीजें चल रही हैं, तो जो H है वो कहीं 8 नंबर पे है और B कहाँ है यहाँ, तो मीन्स सब्ट्रैक्ट चीजें चल रही हैं, यानी -6 चल रहा है। अब I से हमें -6 पे चीजें पे जाना है, तो फिर क्या बनेगा
या ऐसे कह सकते हैं कि जो बी से हमें -6 जाना है, तब हम यहाँ का नेक्स्ट वैल्यू बनेगा। तो बी का कोड क्या होता है 22, 20 से हम -6 जाएंगे तो 16 मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, अगेन मैं पेन चेंज कर लेती हूँ कलर, तो पी अगर आएगा पी -6, 22 बी कोड है, 22 का क्या बी का कोड 22 है। अगर मैं यहाँ से चेकआउट कर पाई तो क्या है -6, -6 में होता है पी। तो पी मैंने देखा, अब हमें ऑप्शन से जाना, एक ही नंबर से मैं चेकआउट कर सकती हूँ कि मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है। पी बी ऑप्शन ओनली ऑप्शन बी में है, तो पी इज द पी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अगर हमें सीरीज का एक भी नंबर पता चला, एक अल्फाबेट मैंने फाइंड किया, दो फाइंड करने की नीड नहीं है, हम ऑप्शन से जाते हैं कि वो जो नंबर है वो किस ऑप्शन में आ रहा है। हमें सिर्फ एक ही सिंगल ऑप्शन में मिला तो हम कह सकते हैं कि इजीली क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ACDGHIUVWXY। अब हम कैसे जाएंगे, ए से हमें बनाना है, वेट, ए से CD और GHI, नेक्स्ट हमें UVWXY। आप इसमें चेकआउट कर पा रहे हैं हम क्या चल रहा है कि पहले फर्स्ट अल्फाबेट था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो होंगे वो 4 अल्फाबेट होंगे, यहाँ पे 5 है। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें 4 अल्फाबेट नहीं है वो ऑप्शन होगा नहीं, तो बी हमारा ऑप्शन है नहीं, एलिमिनेट हम कर देते हैं बी को, जो इसमें 3 अल्फाबेट है ना। नेक्स्ट क्या चल रहा है, ए से सी डी बन कैसे रहा है, देखो ए का कोड कितना होता है 1, सी का कितना होता है 3 और ये होता है 4। अब 3 तो है, अब ए से सी कैसे बना, +2 का डिफरेंस है, कितना है +2 का। अब देखेंगे डी से जो जी बन रहा है वो कितना जा रहा है +3, ठीक है। मींस क्या है कि जो इन चीजों में डिफरेंस जा रहा है वो लास्ट का जो नंबर है अल्फाबेट का और दूसरी चीज का फर्स्ट, उनके डिफरेंस मैंने पता किया, यहाँ पे +2 था, यहाँ +3, तो नेक्स्ट क्या आएगा +4 आएगा, क्या आएगा +4। मींस एच से +4 जा रहा है एम, क्या जा रहा है एम। तो एम कहाँ पे आ रहा है, दो ऑप्शन में था एम, बी में या डी में। अब हमने बी को तो एलिमिनेट कर दिया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने की सिर्फ यही ट्रिक है, ऑप्शन से भी जाएं और वैसे भी देखें, हमें क्वेश्चन को सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी। हुई है नीड, नहीं हुई, हम इससे ही उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट, कितने अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों को इस क्वेश्चन, जो अभी क्वेश्चन आया है, इन क्वेश्चन पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे की, पता नहीं क्या ही दे दिया एग्जामिनर ने, बल्कि इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं होता सीरीज में। ये तो नॉर्मल सीरीज है, अभी ये आती है मॉडरेट में कह सकती हूँ, डिफिकल्ट सीरीज में कह सकती हूँ। कैसे इसको हमें कैसे करना है, स्मॉल लेटर सीरीज होती है ये, कैसे हम करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं इसको, कि पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीट होती है चीजें। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 चीजें उसने हमें गैप दी हैं, अब इसे कैसे करना है, ए बी। आज आप बिल्कुल क्लियर करके जाओगे ये सब चीजें कि क्या हुआ इसमें, कोई भी कंफ्यूजन आपको रहेगा नहीं। ए बी, ए बी सी, बी सी, बी सी ए एंड सी, ये चीजें हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर है ना एग्जामिनर वो ऑप्शन में ही दे देता है, ऑप्शन भी छोड़ो इस सीरीज में ही दे देता है इसका, बस हमें देखना है आंसर इसमें छुपा होता है। बच्चों को मैं समझा के भी एक कैसे थक गए कि इसी ऐसी सीरीज का क्वेश्चन इसी सीरीज में छुपा होता है। कैसे सोल्व करना होता है कि हमें बस यहाँ से कोई लाइन पिक करनी है कि सीरीज बन कैसे रही है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो क्या चीजें पैटर्न बन गई, एबीसी, एक ही हमें लाइन पिक करनी होती है कि क्या पैटर्न चल रहा है, एबीसी का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जब एबीसी का मैंने पैटर्न पिक किया तो ठीक है भाई, यहाँ क्या है, यहाँ सी आएगा, एबीसी चल रहा है ना, तो यहाँ पे सी आया, यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया एबीसी, यहाँ पे एबीसी कंप्लीट है, वो चीज कंप्लीट देगा ही देगा, हम देख नहीं पाते एबीसी। अब यहाँ पे एबीसी चल रहा तो यहाँ पे ए आएगा, स्लैश यहाँ पे बी सी चल रहा, मतलब स्लैश तो हमें एबीसी के बाद 3 के बाद बनाना है, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे बी आएगा। मिला ना हमें क्वेश्चन, सीरीज क्या चल रही है एबीसी, तो हमारे पास क्या आया सी ए बी, क्या आया सी ए बी, इस ऑप्शन में है सी ए बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बताएं क्या कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम ऐसे देखते हैं, क्या है, BJCLENP, क्या क्वेश्चन है, BJCLENP। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो क्या करना है हमें, इसमें क्या चल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आ गया, वही हम जो रिपीट कर रहे थे भी वही चीजें आ गई हैं, कोई बात नहीं हम करते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए हमें तो सॉल्व करना है।
सॉल्व क्या करना है, अब देखें कैसे करना है इसको। BJCl कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है, क्या कोड है, BJ और ClENHP। बी का कोड कितना होता है 2, क्या कोड होता है 2। BJClENHP ये है। बी का कोड क्या है 2, जे का कोड क्या होता है 10, सी का 3, एल का 12 एंड ई का 5 एंड एन का 14 एंड एच का 8 एंड पी का 16। नेक्स्ट हमें बताना है क्या है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, या तो इनका डिफरेंस देख लीजिए। इन कोड का डिफरेंस नहीं चल रहा तो हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे बी से। अब आपको इस सीरीज में चेकआउट सब कुछ क्लियर दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। देखें बी से ये जो फर्स्ट नंबर चल रहा है बी और सी, ये क्या चल रहा है ये देखें पहले क्या चल रहा है। ये भाई +1 चल रहा है, यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ +1 चल रहा है, और यहाँ पे देखा +2 चल रहा है, यहाँ पे देखा +3 चल रहा है, चल रहा है ना +3। तो नेक्स्ट क्या आएगा +4 आएगा। क्या आएगा +4। तो +4 क्या होता है, एच का +4 क्या होगा 8 है, यानी 8 में +4 करेंगे तो 12 आएगा कहीं 12, और 12 किसका कोड होता है एल का। अब ऑप्शन से हम जाएंगे तो ऑप्शन बी हम एलिमिनेट कर देंगे और डी हम एलिमिनेट कर देंगे, मीन्स हमें ए और सी में कंफ्यूजन है। अब कैसे, नेक्स्ट हम जाए यहाँ से जे, जे से हमने एल बनाया मीन्स +2 चल रहा है, इससे हम करेंगे +2 चल रहा है, यहाँ से हम करेंगे +2 चल रहा है, मीन्स 16 + 2 कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। और 18 किसका कोड होता है आर का, किसका कोड होता है आर का, ठीक है। तो हमें क्या मिला एल आर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनी कंफ्यूजन, वो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम देखेंगे BA5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे हम इसे उड़ाएंगे देखते हैं, चुटकियों में उड़ाएंगे क्वेश्चन को, लंबा हो जाएगा थोड़ा सेशन, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना आपके, ठीक है। बस हमें तो यही है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब ये है क्वेश्चन क्या है BA5 मीन्स BA5 CC4। नेक्स्ट हमें देखना है कि क्या आएगा HG2L फर्स्ट I फर्स्ट, ये है BA5 है। बी का कोड क्या होता है 2 होता है, इसका कोड क्या होता है 1 होता है, ये तो 5 चल ही रहा है। सी का क्या कोड होता है 3, इसका 3। एच का कोड क्या होता है एच का होता है 8, जी का होता है 7 और एल का कोड क्या होता है 12 और आई का होता है 9, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये चीजें चल कैसे रही हैं। अगर सोचो मैं इसको क्या कर दूं 2 + 1 तभी 5 नहीं आ रहा, मीन्स हमें ऐसे नहीं चल के हमें वैसे चलना है। कैसे चलना है, हमें ये चलना है कि अब आप देखो इसके लास्ट में, सबके लास्ट में न्यूमेरिकल नंबर है, या तो न्यूमेरिकल नंबर से आप फाइंड कर पाओ, मीन्स अगर 4 से 5 से मैं 4 जा रही हूँ यानी -1 का डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से अगर मैं -1 जा रही हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा 3, यहाँ पे अगर -1 जा रही हूँ 2 आ रहा है, यहाँ पे -1 तब बना रहा है, मीन्स देखें 3 तो सबके ऑप्शन में अगर मैं चेक करूँ सब में 3 आ रहा है, मीन्स हमें 3 से काम नहीं चलेगा। अब हम यह देखते हैं बी से सी हम कैसे बना पाए, बी से सी हम कैसे बना पाए +1 से, पेन चेंज कर लेती हूँ नो कंफ्यूजन, +1 से। अब सी से हमें क्या चाहिए +2, भाई बी से हम +2 जाएंगे तो सी से +2 में क्या आएगा ई, क्या आएगा ई आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ई से अगर +3 जाऊंगी तभी जाके हमारे पास एच आएगा, है ना, हमें ई मिला। नेक्स्ट ए से हम अगर जा रहे हैं सी पे तो कितना जा रहा है +3 +2 सॉरी +2 ए बी सी ना, हाँ। अब हमें सी से जाना है कहाँ पे, सी से +2 ही जाएंगे हम, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ई लिखूंगी सी से +2 ई एंड ई से +2 जाएंगे तब हमें जी मिल रहा है, ठीक है, और जी से +2 जाएंगे तब हमें आई मिल रहा है, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। अब देखें हमें क्या मिला ई और न्यूमेरिकल से क्या मिला था 3, मीन्स ऑप्शन क्या है EE3, तो EE3 में क्या है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन हमारे पास सीरीज वो क्वेश्चन आ चुके हैं एल, आप देखें एल बी यू बी यू बी टी
BLUTUB। अब देखें, मैंने कहा था ना हमें बस चेकआउट करना है कि क्या हमें यहाँ से पिक करना है, मतलब बन के क्या चल रही है, सिक्वेंस क्या चल रही है। तो अब क्या चल रही है, सिक्वेंस 3 की चीजें चल रही है। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि एक हमें ये मिल रहा है UBT TUB, या TUB से हम कह सकते हैं कि TUB बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ T लिख देती हूँ TUB, ठीक है, और LBU, L है ना, LBU, LBU नहीं बन रहा ना, क्या आ रहा है BLU, क्या बन रहा है BLU। अगर मैं यहाँ से देखो UBT मुझे मिला और BLU मिला, तो यहाँ पे क्या आएगा LUB, यहाँ पे T आया, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे स्लैश लगाया, अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे L, क्योंकि LUB मुझे बनाना है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ फिर अगेन एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से तो नहीं, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ स्लैश, मैंने बनाया 3 के बाद LUB, ये T, तो T के बाद यहाँ पे हमारा क्या बना U, TUB, नेक्स्ट LU, यहाँ पे आएगा B, ठीक है, बना ना LUB TUB LUB TUB LUB TUB, ये चीजें हमारी चल रही हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आया UTLUB, ये चीज हमारे पास निकल गया। क्या ऑप्शन है हमारे पास LB ऑप्शन, UTLUB, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन रख दिए हैं ये। देखो SCR, यहाँ पे ये डॉट कॉमा नहीं है, ठीक है, कॉमा नहीं है, ये एरर है इसमें, ये सीरीज सिर्फ ऐसे चल रही है SCR, यहाँ पे WS, यहाँ पे R, फिर इन द ब्लैंक्स के बाद W, और ये C, और यहाँ पे G, यहाँ पे W, यहाँ पे S, और यहाँ पे RH, ये सीरीज ऐसे चल रही है, ठीक है, कॉमा नहीं है यहाँ पे। तो कैसे बनाना है हमें, कैसे बनाना है, अब ये देखें GWS, क्या पिक करें हम। अब देखो SCR मुझे मिला यहाँ से, क्या मिला SCR, SCR मिला मुझे यहाँ से, तो मीन्स कहाँ है, अब देखो WS, SCR के बाद क्या है WS, तो हमें SCR मीन्स हमें यहाँ पता चला कि यहाँ पे क्या आएगा C, क्योंकि SCR तो हमें पता है, मैंने यहाँ से पिक किया SCR, तो एक SCR मुझे यहाँ मिला, एक ये C, एक SCR मुझे यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे चीजें बन रही है GW, एक S यहाँ पे CR, एक ये, तो हमारे क्या रहे यहाँ पे चीजें रही। अब ये हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा WSCR WSCR WSCR, बट हमें क्या मिल रहा है G, यहाँ पे G है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीन चल रहा है EFGH, क्या चल रहा है अल्फाबेट चल रहा है EFGH, ये WSCR चल रहा है और EFGH चल रहा है, तो हमें क्या मिला ECFSRC, ये चीजें हमें मिली। कहाँ पे किस ऑप्शन में हमारा ये आ जा रहा है, ऑप्शन सी ECFS और W, लास्ट में क्या है W, ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं थोड़ा, ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है, हमें क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्यू, इसमें भी कॉमा नहीं है, कॉमा नहीं है, ये इस तरीके से जैसे मैं सीरीज बना रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ, ये सीरीज ऐसे है FRQWTHRT, ठीक है, ये चीजें ऐसे चल रही है, इसमें कोई एरर वाली, इसमें कॉमा नहीं है। एग्जाम आपको इस तरीके से सीरीज मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, इस तरीके से सीरीज मिलेगी। अब हमें यहाँ से पिक करना है क्या चीजें चल रही है, अगर मैं यहाँ से पिक करूँ तो क्या चीजें चल रही है QWERT, क्या आएगा इसमें बीच में, तो हमारा क्या चल रहा है कि मुझे तो ये तो पता चल रहा है कि QRT चल रहा है, बट ये WE कहाँ से आया, मीन्स W भी चल रहा है, क्योंकि आप अगर मैं यहाँ से QW यहाँ है, QW यहाँ है, बट यहाँ पे नहीं है, और T भी है ना, मीन्स चल रहा है चीजें RT। अब हम देखेंगे कि QWRT है, QW, तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, अब एक मिनट पेन चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा W, क्या आएगा W, क्योंकि QW, क्यों के बाद W आ रहा है, अभी देखो यहाँ पे Q के बाद W आ रहा है, और R से T से पहले क्या आ रहा है R आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चल रहा है कि F, यहाँ पे हमारा F है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टार्टिंग में क्या आएगा EF। अब देखो हमने इतना पता करते क्या बना QWERT, QWFR, यहाँ पे क्या आएगा T, क्या आएगा T, QWEFG, क्या आएगा यहाँ पे GRT,
अब टी के बाद क्या आ रहा है, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, ठीक है। तो क्या मिला हमें, ई डब्ल्यू टी जी आर क्यू डब्ल्यू। क्या डाउट है अभी भी ऐसे क्वेश्चन को कि कहां से पिक करना है, बताएं। क्या डाउट है अभी भी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा कि हमें उस सीरीज से ही हमें फाइंड कर पाएंगे कि फिल्म नंबर क्या आना है, बिल्कुल सामने ही होता है, बस हमें पता करना होता है कि कैसे चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट, लास्ट हम टॉपिक पे चलते हैं अपने, क्या टॉपिक है हमारे पास, वर्ल्ड सीरीज। वर्ल्ड सीरीज कब हम देखते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्राई डोम सुपर रैंडम, इसकी नेक्स्ट क्या सीरीज बनेगी। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी है। हमें क्या करना है, देखो हम इसको सिर्फ चुटकियों में सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर आप सिर्फ लॉजिक लगाओ, कैसे, ये जो लॉजिक है, ये कितने अल्फाबेट है, 3, यहाँ पे 4 बने, यहाँ पे कितने बने, 5, यहाँ पे कितने बने, 6, तो जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, 7। ये 3 है, यहाँ 4, ये 5, ये 6, नेक्स्ट क्या आएगा, 7। 7 अल्फाबेट्स आएंगे। ऑप्शन से चेकआउट कर लेते हैं किसमें 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इनमें तो 4 ही है, और इसमें क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला में है कितने, 7। तो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन टॉयल अर्स, ये हमारी चीजें चल रही हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या हम करेंगे, क्या चल रहा है इसमें। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं कि ऑक्सीजन से ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो आप कंफ्यूज हो, बस हमें इसमें वर्ड सीरीज को करना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा थोड़ा सी इसलिए बोला कि बस उसमें एक लॉजिक ढूंढ लो, लॉजिक क्या चल रहा है सीरीज में। अगर आप लॉजिक पहचान पाओगे एग्जाम में बैठ के तो इजी है, लॉजिक नहीं पहचान पाओगे तो वो इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट मोड ले लेगा, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें अगर मैं एक लॉजिक बताऊं आपको सीधा सा, तो आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन इतना इजी था। ऑक्सीजन लिया मैंने, फिर मैंने ये लिया, इसमें सेम लॉजिक में लगा नहीं सकती, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखें, इसमें बस चेकआउट करना है कि जो ओ है, अगर मैं चेकआउट करूं तो ओ किस नंबर पे है, फर्स्ट। टॉयल में किस नंबर पे है, 2 पे, और राउस में कितने नंबर पे है, 3 पे, इसमें कितने नंबर पे है, 4 पे, और तीन इसमें कितने, 5 पे। तो नेक्स्ट जो आएगा और ओ, वो किस नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में किस नंबर पे 6 में है, तो किसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है वो लास्ट में 6 नंबर पे ओ है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, ए बी सी डी। अब ये देखें क्या क्वेश्चन है, ये जो होते हैं मिक्स्ड सीरीज बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फाबेट क्या है, स्मॉल है, स्मॉल भी है और कैपिटल भी है। कैपिटल ए है, फिर स्मॉल आया, स्मॉल बी, सी स्मॉल, डी स्मॉल, फिर स्मॉल जी, फिर एच, फिर आई कैपिटल आया, जे कैपिटल आया। तो हमें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि ए बी सी डी, अब हमें देखना है कि जो स्मॉल वाले हैं वो स्मॉल वाले कहाँ आ रहे हैं, जो कैपिटल वाले हैं वो कैपिटल वाले कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो ए बी सी डी भी है, अगर मैं चेकआउट कर पा रही हूँ तो थर्ड से बन पा रहा है ये, और उससे बन पा रहा है ये। फर्स्ट में अगर देखो आप एबीसीडी, उसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल है, थर्ड वाले में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, फिर सेकंड वाले को अगर मैं लेती हूँ तो लास्ट वाले कैपिटल है, और इसमें भी फोर्थ वाले में लास्ट वाले कैपिटल है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाई कैपिटल है और जेड ए बी, मीन्स अगर हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि हमारे पास जो आएगा वो जो स्टार्टिंग के नंबर होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल, क्या होंगे, स्मॉल नंबर होंगे। अब मैं अगर सब में अब चेक करूँ तो ऑप्शन बी मैं एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि इसमें कैपिटल लेटर है, तो ये तो होगा नहीं, स्मॉल लेटर हमें चाहिए। अगर मैं फर्स्ट लेटर फाइंड कर पाऊँ तो वो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। अब देखते हैं जो डी से जी कैसे बना, इस डी से जी कैसे बना, तो कैसे बन रहा है, +3 से, कैसे बन रहा है, +3 से। अब जे से एम कैसे बन रहा है, जे से एम, क्योंकि हमें तो फर्स्ट नंबर चाहिए, जे से एम मैं कैसे बना पा रही हूँ, +3 से, ठीक है। अब बी से हमें +3 करना है, तो बी से +3 में क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, बट ई दो में आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, तो ई में हम फिर कंफ्यूज हुए, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी को मैंने एलिमिनेट करा, तो ई। अब जो ई आया है वो मैंने चेकआउट किया, बट अब क्या करना है हमें, अब हम क्या करेंगे कि जो चल रहा है अब कैसे चल रहा है, ई एफ जी एच। अब हमें ध्यान रखना है कि जो, अब देखो एक हमने जो लेटर लिखा है उससे नेक्स्ट ये चल रही है, क्या चल रही है नेक्स्ट, कि ए कैपिटल था तो बी सी डी चल रहा है, जी एच एल, जी एच आई जे, एम एन ओ पी, एस टी यू बी, 7 सीरीज चल रही, सिक्वेंस में चल रही है, तो इसके बाद आएगा ई एफ स्मॉल और जे एच, जी एच, क्या आएगा, जी एच, ठीक है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है,
बस। और इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि स्मॉल हमें मिला ई, ई तो हमें मिला, एलिमेंट मैंने 2 किए थे, और स्मॉल स्टार्टिंग के 2 स्मॉल आएंगे ई एफ, तो ई एफ दोनों में था, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में, बट आएगा क्या सीरीज, नेक्स्ट सीरीज सेम चल रही है तो हमारे पास कैपिटल में आएगा जी एच। क्या आएगा, जी एच। तो सेम कंडीशन में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय, नेक्स्ट क्या है, क्वीन, क्वीन, एक्वा और ये पीग्यू टोर्क्यू, इसमें क्या हमारे पास सीरीज चल रही है, हमें ये देखना है क्या चल रही है हमारे पास, क्या हम कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा फाइंड कर पा रहे हैं कि हम इसमें क्या कर पा रहे हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एम्प्लॉय क्रिस्टल, इसमें क्या कर पा रहे हैं हम। तो जितनी जितनी ज्यादा जल्दी हम उस क्वेश्चन को देख पाएंगे, जैसे मैंने इसमें कहा एबीसीडी चल रहा था, एबीसीडी में चल क्या चीजें रही, हमें ये पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, तो तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। लाइक क्वीन है, क्वीन, तो हमने क्या किया, अब जैसे मैंने अभी कराया था लास्ट क्वेश्चन कि क्यू को देखो, इसमें यहाँ पे क्यू किस नंबर पे है, फर्स्ट पे है, क्वीन में फर्स्ट नंबर पे, एक्वा में किस नंबर पे है, 2 में, मीन्स हमें पता चला कि जो क्यू का रिलेशन में फाइंड है, यहाँ पे 3rd पे आया, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 5 पे, तो नेक्स्ट क्या आएगा 6 पे, तो 6 कहाँ है, ऑप्शन सी में देखो, 6 नंबर पे है क्यू। ओके, था ना कितना इजी, बट हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए, वर्ड सीरीज का लॉजिक क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय। अब इसमें देखो, इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। अब इसमें अगर क्या कर सकते हैं आप, अल्फाबेट काउंट करोगे या क्या काउंट करोगे, कैसे होगा सॉल्व, तो सिर्फ लॉजिक क्या लगाया इसमें कि जो लास्ट में ओ आई था, जो लास्ट का अल्फाबेट है उसी से नेक्स्ट टर्म बनाया है, तो ओ आई एस टी आर। ठीक है, क्या है, राइटिंग अच्छे लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ओ वाई से बनाया हमने, ओ वाई एस टी ई आर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका, ई आर, ई आर से बनाया एरर, फिर क्या है और से बनाया ओनेट, क्या बनाया, अब इसके लास्ट में क्या है, टीई, टीई से बनाया मैंने टेनिस। अब इसका क्या है, आई एस, तो आई एस से देखो ऑप्शन में अगर मैं चेकआउट कर पा रही हूँ सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन डी ही एक सेम ऑप्शन है जो बिल्कुल आई एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा जो सीरीज एक टॉपिक है रीजनिंग का, वो मैंने एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट, तीनों टॉपिक, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज और लेटर सीरीज, तीनों एक ही में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। धीरे धीरे हम सब चीजें और अपडेट करके लाएंगे, लेकिन आपको जिस भी क्वेश्चन में या जो कोई भी टॉपिक है, डाउट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आते हैं।